अमेरिका लंबे समय से एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम मैनहट्टन था, जिसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब 16 जुलाई 1945 सुबह 5:30 बजे न्यू मैक्सिको की ट्रिनिटी साइट पर सक्सेसफुली डेटोनेट किया गया। और वहां दूसरी तरफ वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। हर जगह अफरा तफरी मची हुई थी। इसी बीच कुछ दिनों की तैयारी के बाद अमेरिका ने जापान के अगेंस्ट एटॉमिक बॉम्ब यूज करने का फैसला लिया। 6 अगस्त 1945 ट्रिनिटी टेस्ट के ठीक 21 दिन बाद सुबह के 8:15 लिटिल बॉय दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के बीचों बीच गिरा दिया गया। वहां नीचे किसी को इस बात की भनक भी नहीं लगी। पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस हो गया। इस 15 किलो टन के एक्सप्लोजन ने 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी लोगों को पलक झपकते ही भाप में बदल दिया। एक्सप्लोजन से निकली फायरबॉल का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस था, जिसने हिरोशिमा को एक जलती हुई भट्टी में बदल दिया। न्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1,35,000 लोग मारे गए, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कितने लोग मरे ये कोई नहीं जानता। हिरोशिमा न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रेजेडी से जापान उभर ही रहा था। तब तक अमेरिका ने जापान पर एक और बॉम्ब गिराने का फैसला लिया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 21 किलो टन के एक एटॉमिक बॉम्ब द फैट मैन को लेकर एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट टिटियन आइलैंड के एयरबेस से जापान की ओर उड़ान भरता है, जिसका प्राइमरी टारगेट तो कोकुरा था, लेकिन आसमान में ज्यादा बादल होने की वजह से उन्हें कोकुरा सिटी कुछ क्लियर दिखाई नहीं थी। फिर उन्होंने द फैट मैन न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने दूसरे टारगेट यानी कि नागासाकी पर गिरा दिया। यह एटॉमिक बॉम्ब सरफेस से 500 मीटर की ऊंचाई पर एक्सप्लोड हुआ, जिससे 60 से 80 हजार लोग उसी वक्त मारे गए। हिरोशिमा नागासाकी ट्रेजेडी के बाद इन 75 इयर्स में हमने न्यूक्लियर वेपन्स की फील्ड में काफी प्रोग्रेस की है, और इस प्रोग्रेस के सामने लिटिल बॉय और द फैट मैन कुछ भी नहीं है। लेट्स अज्यूम कि यह लिटिल बॉय हिरोशिमा पर नहीं बल्कि दिल्ली पर फटता तो सिचुएशन क्या होती। इसके एक्सप्लोजन का रेडियस 2 किलोमीटर या 11.4 स्क्वायर किलोमीटर होता। येलो सर्कल मतलब फायरबॉल, रेड सर्कल यानी 100% फैटेलिटी और आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली डिमोलिश्ड। ऑरेंज सर्कल मतलब 3rd डिग्री रेडिएशन बर्न। 1970 में यूएस द्वारा बनाया गया B-83 1200 किलो टन एक्सप्लोजन करने की क्षमता रखता है, जो कि लिटिल बॉय से 80 गुना ज्यादा है। अगर इसे दिल्ली के बीचों बीच डेटोनेट किया गया तो 13 किलोमीटर के रेडियस का एरिया पलक झपकते ही तहस नहस हो जाएगा। अभी आपको 13 किलोमीटर ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन 1954 में किया गया ऑपरेशन कैसल ब्रावो के दौरान अभी तक का सबसे खतरनाक न्यूक टेस्ट किया गया। यह लिटिल बॉय से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। इसके एक्सप्लोजन का रेडियस 34 किलोमीटर का था। इस लिस्ट में एक और एटॉमिक बॉम्ब आता है, सार बॉम्बा। 30 अक्टूबर 1961 50 मेगाटन के एक्सप्लोजन पावर के साथ इसे रशिया के नोवाया जमेलिया में टेस्ट किया गया। यह धरती पर एक्सप्लोड होने वाला अब तक का सबसे खतरनाक न्यूक है। ये इतना खतरनाक था कि जिस प्लेन ने इसे ड्रॉप किया था वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था। इसकी शॉक वेव्स ने नॉर्वे, जो कि नोवाया जमेलिया से ऑलमोस्ट 2000 किलोमीटर दूर है, और फिनलैंड, जो कि 1100 किलोमीटर दूर है, वहां तक की खिड़कियां तोड़ दी थी। इतना ही नहीं, इसकी शॉक वेव्स पूरे प्लानेट की 3 बार चक्कर लगाई। इस न्यूक ने 50,000 किलो टन का एक्सप्लोजन प्रोड्यूस किया था, जो कि हिरोशिमा से 3300 गुना ज्यादा है। और इसके मशरूम क्लाउड का साइज इतना बड़ा था कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज इसके सामने छोटी लगती है।
इससे खतरनाक एक और सार बॉम्ब के डिजाइन को प्रेजेंट किया गया था, जो कि 100 मेगा टन के एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसे कभी बनाया नहीं गया और उसे कभी टेस्ट भी नहीं किया गया। तो अभी इस धरती पर कितने न्यूक्स प्रेजेंट हैं? इस प्लैनेट पर एस्टिमेटेड 15,600 न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो इस प्लैनेट को कई बार तबाह करने की क्षमता रखते हैं। ये सारी मिसाइल्स 9 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें 92% मिसाइल्स यूएसए और रशिया के पास है और बाकी बची 8% फ्रांस, चाइना, यूके, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के पास है। वो तो 1963 में पार्शियल न्यूक्लियर बैन ट्रीटी साइन होने की वजह से न्यूक्लियर वेपन्स पर एक्सपेरिमेंट बंद हो गए, वरना कई कंट्रीज के पास आज और भी खतरनाक न्यूक्लियर वेपन्स होते। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इतने सारे डेडली वेपन्स से घिरे होने के बावजूद भी सेफ हैं? आंसर है हाँ, लेकिन कब तक ये कोई नहीं जानता, क्योंकि देशों के बीच अनबन कभी भी हो सकती है। इसकी वजह से वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। हालांकि इसके होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमने पास्ट में रिजल्ट देखा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ और वॉर शुरू हुई तो दुनिया फिर से डेडली वेपन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, which might result in the end of human race।